अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर किंगडम एनिमल या बड़ा किंगडम है तो इसमें काफ़ी जो करेक्टर्स हैं एनिमल्स के एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम कैसे इनको याद करें। आप ऐसा करें सर, जस्ट एक लेक्चर बनाएं यूट्यूब पर, वही एमसीक्यूज हमें बताएं कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो इस हिसाब से जो है हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तैयारी करें और अच्छा स्कोर आ जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है मेरे पर, तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है। आज आपके लिए इंतहाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो एमसीक्यू जो हमारे टेस्ट होगी अब, तो उनके लिए मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप उनको देखें, जस्ट उनको देखें, ठीक है। तो काफ़ी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर किंगडम एनिमल बड़ा है, इसके करेक्टर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल करेक्टर कुछ जानदार के आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो कुरान पाक में जो आयतें हैं वो भी कुछ एक जैसी होती हैं, तो जब एक आयत पढ़ते हैं दूसरी आयत में या दूसरी सूरा में चले जाते हैं। तो इसी तरह किंगडम एनिमल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है हमारे पास है, जो लार्जेस्ट किंगडम है हमारे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। एक ये जूलॉजिस्ट ही अच्छी तरह समझा सकता है, ठीक है ना। आप बॉटनिस्ट के साथ टीचर के पास पढ़ा होगा, ठीक है। बॉटनिस्ट जो है वो जनरल बता सकता है लेकिन डीप में नहीं जा सकता, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जूलॉजिस्ट हूँ, मेरी एमएससी जूलॉजी है, ठीक है। मेरा बॉटनी में शौक था लेकिन मेरे सर ने बताया कि जूलॉजी की वैल्यू है तो आप उसमें ही कर लें एमएससी, ठीक है। बॉटनी में भी अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि मेरा शौक बॉटनी था लेकिन मैंने जूलॉजी एमएससी की। तो जाहिर बात है, तो 90% जो जूलॉजी है एमडीकेट में 10% बॉटनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है, एमडीकेट में। तो मैं आपको फिर एनिमल से वो एमसीक्यूज बताऊंगा, आपको जस्ट उनको देखना है। लेक्चर को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर लें। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पे क्या है, व्हिच वन इज मिसमैच्ड। इसमें से जो एक है वो मिसमैच्ड कौन सा है, जिसका ताल्लुक नहीं है उससे, मतलब मिसमैच्ड है। हमारे पास ऑप्शन ए है पोरीफेरा, इनका जो लार्वा एंफिब्लास्टुला, और एनिलिडा, ट्रोकोफोर, आकाइनोडर्माटा, फ्लान्यूला। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है मोलस्का, मोलस्का एंड ट्रोकोफोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें से मिसमैच्ड कौन से है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो मिसमैच्ड है, आपको भी पता होगा या अगर इसको किसी को नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा है, इनका लार्वा एंफिब्लास्टुला, ठीक है, राइट आंसर इसका, ये मिसमैच्ड नहीं है। फाइलम एनिलिडा, उनका फाइलम ट्रोकोफोर है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि एनिलिडा की 3 क्लास है, पॉलीचिटा, ओलिगोचिटा, हेरोडेनिया। लेकिन एक ऐसा क्लास है पॉलीचिटा, उसका लार्वा ट्रोकोफोर है। ओलिगोचिटा और हेरोडेनिया में लार्वल स्टेज नहीं होती, लेकिन अगर एनिलिडा आ जाए उसके सामने ट्रोकोफोर आ जाए तो जाहिर बात है राइट आंसर होगा, ठीक है। अकांडलमेटा, प्लानुला लार्वा, मोलस्का, ट्रोकोफोर लार्वा। तो अकांडलमेटा जो ये मिसमैच्ड है, प्लानुला लार्वा असल में ये हमारे पास फाइलम नाइडेरिया या सिलेंटेटा का होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अकांडलमेटा मिसमैच्ड है, ठीक है। अकांडलमेटा का जो फाइलम है ये, इनका जो लार्वा है ये हमारे पास बिपिनेरा लार्वा है, ठीक है। ये जो पिल्यूनेला लार्वा है प्लानुला, ये फाइलम सिलेंटेटा से ताल्लुक रखता है, ठीक है। मोलस्का का ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है, ये सही है। तो ये आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर से किंगडम एनिमलिया से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको याद रखना, सबसे पहले आपको सारे जो फाइलम है उनके कॉमन नेम याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करें। मुझे पता है जो चीज़ें लेक्चर में कवर होती हैं उतनी लिखने से और रीडिंग करने से समझ में नहीं आता जितना लेक्चर आपने सुना होगा। फाइलम पोरीफेरा, कॉमनली कार्ड स्पंजेस। उसके बाद हमारे पास सेकंड फाइलम है, फाइलम जो हमारे पास नाइडेरिया है, कॉमनली कार्ड सिलेंट्रेट्स। उसके बाद हमारे पास है प्लेटीहेलमिन्थस है, प्लेटीहेलमिन्थस इज कॉमनली कार्ड फ्लैट वर्म्स। उसके बाद फाइलम नेमाटोडा या एस्केलमिन्थस, दूसरा नेमाटोडा कॉमनली कार्ड राउंड वर्म्स, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद फाइलम एनिलिडा है, एनिलिडा इज कॉमनली कार्ड सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। दूसरा फाइलम हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जो है वो मोलस्का है, कॉमनली कार्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। उसके बाद अर्थ्रोपोडा है, लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक। अर्थ्रोपोडा इज कॉमनली कार्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जॉइंटेड लेग्स उसमें होते हैं, ठीक है। और दूसरा फाइलम हमारे पास अकांडोमेटा है, अकांडोमेटा कॉमनली कार्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट जो किंगडम है, आपको पता है किंगडम एनिमलिया में जो लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स है किस फाइलम में होंगे, ये आपको याद रखना है, फाइलम नेमाटोडा। ठीक है, ये आप पॉइंट आपको याद रखनी है। कौन कौन से सवाल आ रहे हैं ये मैंने आपको कॉमन नाम बताया, उसके बाद आपको इसके लार्वल स्टेज याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पोरीफेरा का एम्फीब्लास्टुला है, और एनिलिडा का ट्रोकोफोर है, मोलस्का का वो ट्रोकोफोर है, फाइलम सिलेंटेटा का जो लार्वा है वो हमारे पास क्या है, प्लान्यूला लार्वा है। ठीक है, अकांडरमेटा जो फाइलम है उनका जो लार्वा है बिपिनरा लार्वा है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इसका एंटोमोलॉजी है, तो सबको पता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें जो अंदर जो डीप क्वेश्चन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है जो टीथ फैंग्स है वो किस में पाए जाते हैं, स्नेक के अंदर पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। स्विम ब्लैडर एब्सेंट किस में है, पाइसेस के दो क्लास सब क्लासेस हैं, क्लास हमारे पास जो है कार्टिलेजियस फिशेज एंड बोनी फिशेज है। तो स्विम ब्लैडर एब्सेंट किस में, स्विम ब्लैडर एब्सेंट इन कार्टिलेजियस फिशेज, जैसे डार्क फिश है, शार्क है, उसमें स्विम ब्लैडर नहीं होते हैं। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है हमारे पास बोनी फिशेज में, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट मेमल, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेमल क्लास मेमल की बात हो रही है, उसमें जो हमारे पास है पिग्मी शिल्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट आपको याद रखना है स्क्वाइड है। ठीक है, स्क्वाइड का आपको पता है कि लोलीगो उसका दूसरा नाम है, स्क्वाइड जो फाइलम मोलस्का से रिलेशन है उनका। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, रेड्यूला इज यूनिक ऑर्गन व्हिच इज फाउंड इन फाइलम मोलस्का, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो बोनी फिशेज है, ठीक है, जो बोनी फिशेज है उसका जो टेल है वो हेटेरोलेसिथल है या होमोलेसिथल है। आपको याद रखना है कि होमो सर्कल है, होमो सर्कल में से उनका जो बैलेंस है वो पीछे की तरफ वो बराबर होता है। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये हमारे पास जो इनके एग याद रखने हैं। ठीक है, जो एम्फीबिया है और जो फिशेज है इनके जो एग है जो एन एम नोइटा विदाउट शेल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। जिसमें शेल होता है एम नोइटा वो हमारे पास रेप्टालिया, मैमेलिया, ठीक है, और बर्ड्स, बर्ड्स का जो एग है वो पोलीलेसिथल है, पोली मींस मेनी, लेसिस मींस अमाउंट ऑफ yolk, they have a much amount of yolk present in the egg is called polyleसिथल, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुछ डिजीज में आपको याद रखनी है क्योंकि आ सकती हैं इस फाइलम में, जो प्लेटी हेलमेंथस हैं। ठीक है, एलिफेंटिडिया बीमारी किसकी है, जो डिजीज है ये आपको याद रखनी है, ये हमारे पास जो है वो बुकवार्म की होती है। ठीक है, फाइलम नेमाटोडा से रिलेटेड है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी तरह आप इनके जो फाइलम है उनके करेक्टर, और आपको याद रखना एसिलोमेटा कौन सा फाइलम है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एसिलोमेटा हमारे पास फाइलम प्लेटी हेलमेंथस है, ए मींस विदाउट, सिलोमेटा मींस बॉडी कैविटी, विदाउट हमारे पास जो है ट्रू बॉडी कैविटी उसमें नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीडोसिलोमेट है वो फाइलम नेमाटोडा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो अकांडरमेटा फाइलम है उनके जो हमारे पास जो लार्वल है वो वायलेट सिमेट्रिकल है, और एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट भी इन डिटेल्स में आ सकती है। कॉमन नेम आपको याद रखने चाहिए। कटल फिश का जो दूसरा नाम क्या है, कटल फिश जो हमारे पास है, या हमारे पास कटल फिश है, और हमारा जो सिपिया जो है इसको कटल फिश भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्क्वाइड का दूसरा नाम क्या है, वो लोलीगो है, जो फाइलम मोलस्का से रिलेशन है उनका। ठीक है, ऑक्टोपस इज कॉमनली कॉल्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑक्टोपस इज कॉमनली कॉल्ड डेविल फिश है। ये इसी तरह आपको ये इनके जो नाम है ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप जो मैंने आपको मेन जो एमसीक्यूज बताए हैं वो आप याद रख लें, ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।